हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच जे स्टडी में। इससे पिछला वाले वीडियो में हमने फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव देखा था, उसका रिवीजन किया था। इस वाले वीडियो में रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और जो भी भाई एनटीपीसी ग्रुप डी कंपटीशन रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। याद रखिएगा, कपूर का उदाहरण हो जाएगा, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जाता है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक आइस क्यूब पिघलना, एक आइस क्यूब पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, हवा एक डॉट डॉट है। हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा। अगला प्रश्न, तरल लिक्विड कागज क्या है? ऑप्शन है कागज जो गीला नहीं होता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग, शीघ्र सूखने वाला कागज का रंग, पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस से सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तन हो जाता है? उस प्रक्रिया के क्या नाम है जो गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है? तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है, नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होता है, सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होता है, सही है। ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? उनका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। अगला 9 नंबर प्रश्न, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। जल एक विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, 12 डिग्री सेल्सियस पर
जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निश्चय यंदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तापमान। तापमान को किसी पदार्थ को एक अवस्था रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कंकाल रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधातु। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है अधातु। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से गर्मी उत्पन्न होती है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से गर्मी उत्पन्न होती है क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा नाम में ही है, ऊष्मा। ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। बी नंबर ऑप्शन है, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। सी नंबर ऑप्शन है, गैसों के विसरण की दर उनकी आयतन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये वाला गलत है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, अणु शब्द किसने प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेमोक्रिटस। अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है, तो इस नियम को मेंडलीव के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेंडली के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो इस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों जाकर जुट गया है। A प्लस बी बराबर ए बी हो गया है, ए बी, तो हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही जगह, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, एवोगैड्रो संख्या डॉट डॉट द्वारा निरूपित की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर, इसमें डाउट है दोस्तों,
इसमें 20 सही हो जाएगा NO। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वपतन क्या है? ऊर्ध्वपतन यह एक ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूरज की रोशनी की प्रक्रिया से बचने के लिए, सूरज की रोशनी की प्रक्रिया से बचने के लिए सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की अवस्था द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने को कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉडर द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। तो प्राउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 गुना 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 गुने 10⁻23 कण मौजूद है तो CO2 के अणु की संख्या है, तो CO2 के अणु की संख्या हो जाएगा 0.5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्था तय की गई है? तो पदार्थ की 5 अवस्था का तय किया गया है, 5 अवस्था का पता लगाया गया है। पदार्थ की 5 अवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस और 2 और होता है। अगला प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा 2 और क्या है। हेलोजन में डॉट डॉट होता है। हेलोजन में 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेलोजन में होता है 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस। अगला प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होता है? दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अपघटन। अपघटन संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो ठोस के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान नए यौगिक बनाते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक बनाते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया में। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग
क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियाँ में ठंडक महसूस होता है, दी गई अभिक्रिया में से ऐसा किस एक के कारण होता है? वाष्पन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया में। अगला प्रश्न है, पदार्थ के विभाजन के विचार को डॉट डॉट में लंबे समय से माना जाता है। पदार्थ के विभाजन के विचार को डॉट डॉट में लंबे समय से माना जाता है। तो भारत पदार्थ के विभाजन के विचार को भारत में लंबे समय से माना जाता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव को सीधे ठोस में प्रक्रिया को कहा जाता है घनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्रव को ठोस में परिवर्तन, जैसे कि दूध हो गया, बर्फ हो गया। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न, डॉट डॉट को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैव अणुओं से विकसित हुआ है? तो हॉल्डेन ने यह सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है। हॉल्डेन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे अबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है? तो उसको योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे अबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो क्राइबन कठोरतम पदार्थ है, या हीरा कह सकते हैं, हीरा। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो गैस और द्रव उसका सामान्य नाम है द्रव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग ने अभी 49 प्रश्न देखा। तो अगला वीडियो में इससे आगे के प्रश्न हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।